ग्रुप.net में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको चैप्टर की ओर ले चलते हैं। हम पढ़ा रहे थे क्रमचय एंड संचय। क्रमचय संचय का मतलब है परपुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और हमने बताया है क्रमचय संचय के बारे में हमने 2 क्लास ले रखी हैं और वो बेसिक क्लास आप जरूर पढ़ें। इससे पहले देखने से पहले आप बेसिक क्लास देखेंगे तो आसानी से ये बातें आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, बेल आइकन पुट करें ताकि हमारा वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए ये देखते हैं। क्रमचय में हम पढ़ा रहे थे, शुरुआत ही करी थी, हमने ये बताया है कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है, मतलब परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो देखिए हमने बताया था कि ये जब कोई वस्तुओं का क्रम रखते हैं तो हम क्रमचय में सम्मिलित करते हैं, और जब किन्हीं वस्तुओं को हम चुनते हैं तो वहाँ पर हम संचय का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमने बताया, जैसे ताश के पत्तों में हम कहें इक्का निकाल लेने के तरीके कितने होंगे, या हम कहें चिड़ी निकाल लेने, तो वहाँ पर चुन रहे हैं तो वो हमारे संचय में आएंगे। जब हम कहें किन्हीं नंबर से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो वो हमारे क्रमचय में आएंगे, क्योंकि वो क्रम बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं, क्रम से कोई वस्तु को रख रहे हैं। चलिए आइए हम आगे देखते हैं ज़्यादा ना समय लेते हुए। पहला क्वेश्चन है एलिफेंट। एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट ये लिख रखा है। अब एलिफेंट से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या एलिफेंट से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना है। अब देखिए हमने आपको बताया है कि जब कोई n संख्याओं में से n को ही क्रम में रखना हो तो इन्हीं को फैक्टोरियल में रखते हैं। तो हम कहें क्योंकि npn हो जाएगा, n संख्याएं हैं और nओं को ही अरेंज करना है, मतलब पूरे को अरेंज करना है, तो npn होगा। इस कंडीशन में npn को हल करते थे तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल हो जाता था, और ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल 8 आ गया। ये जान गए। अब फैक्टोरियल 8 आ गया, और हमने बताया था जो कॉमन होते हैं, ये कॉमन होते हैं, उनसे फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देते हैं, बस बाकी और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमें ये 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए फैक्टोरियल 8 को हम अगर सॉल्व भी करें तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन कितना होगा, ये 2 हो गया 1, और 2 को तो फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1। अब ये 2 से 2 कट गया, ठीक, ये 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास बचा है इनका मल्टीपल करना है। ठीक, देखिएगा मल्टीपल किस प्रकार करना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मल्टीपल अगर सही से नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी। देखिए 8 चौक 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया, 4 बचे, एक जीरो लिख लेंगे, ठीक, 8 पचे 40 जीरो, 4 आया। अब देखिए जीरो, अब देखिए 6 छत्रिक 18, एक बचा। अब देखिए 3 से गुणा करें, 9 त्रिक 27, एक 28 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। आप जान रहे हैं किस प्रकार हमें मल्टीपल करना है, ठीक। इंटू 7 बचा, ऐसे 7 का मल्टीपल कर लेंगे और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। बात समझ गए, एलिफेंट में कितने प्रकार के शब्द होंगे इस तरह निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि एलिफेंट ये है, एलिफेंट से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, NPN। अब मतलब कि हमने कहा था कि जितने को अरेंज करना हो, जितनी संख्याएं हो और जितने को अरेंज करना है, मान लो R को अरेंज करना होता तो यहाँ पर R होता, कुछ भी लिख सकते थे इस प्रकार। अगला सवाल है हमारे पास, बहुत बेहतरीन और कई बार पेपरों में एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन अगला लिखा है कि
एक सूटकेस के लॉकर का पासवर्ड 4 अंकों का बनाया जाता है, 4 अंकों का बनाया जाता है। इस पासवर्ड में कोई अंक वापस नहीं आता है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो बताइए कितने प्रकार से पासवर्ड बनाया जा सकता है। तो देखिए जो भी पासवर्ड बनाएंगे हम 4 अंकों का, वो इतने अंकों को का इस्तेमाल कर कर बनाएंगे। 4 अंक, 1 2 3 4। अब देखिएगा अगर हम पहले स्थान पर 0 रख दें तो ये संख्या हमारी क्या बचेगी, 3 अंक की बचेगी। जैसे हमने कोई पासवर्ड बना दिया 0 प्रारंभ में रख के, तो 731 ऐसा। तो अब ये संख्या 3 अंक ही, इस 0 का कोई काउंटेबल नहीं होता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पहले स्थान पर जो भी संख्या होगी वहां पर 0 नहीं होगी। पहले स्थान पर जो भी संख्या होगी वो 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो n होगा वो 9 में से ही होगा, 9 में से ही होगा। तो हम 9 में से 1 चुन लेते हैं, ठीक ना, चुन लिया। अब ये संख्या वापस रिपीट नहीं होगी, वापस रिपीट नहीं होगी। ये बात समझ रहे हैं हमारी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसी में से। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि अब ये संख्या रिपीट नहीं होगी तो दोबारा क्या बचेगा, अब एक 9 ही बचेगा क्योंकि ये 10 है, क्योंकि इसका यूज हो चुका ऑलरेडी। तो हम कहें कि 9 में से 1 चुन लेना है। फिर इसके बाद अब 2 संख्याएं चुन गई, तो देखिए 1 2 3 4 9 है, 10 है। तो अब 2 चुन गई तो 8 बची, 8p1 और 7p1। अब देखिए बात समझ गए, ठीक है, बात समझ गए होंगे हमारी कि 8p1 और 9p1 इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में 0 का काउंट नहीं करना है। अगर 0 काउंट कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा तो इसको हम तोड़ेंगे तो 9 फैक्टोरियल आएगा इनटू अपान फैक्टोरियल 8 इंटू 9 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 6। अब देखिएगा तो इसको तोड़ेंगे तो 9, अब फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा। कैसे, हम कह रहे हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बचेगा अपान फैक्टोरियल 8, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, अगर इसका मल्टीपल कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रकार से पासवर्ड बनाया जा सकता है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी हमारी कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, सब कुछ ठीक। सेकंड, इसी सवाल को हम कहते हैं कि वह अंक पुनरावृत्ति होती या हम कहें वापस आ सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम करते हैं कि पहले स्थान पर तो 0 नहीं लेंगे तो 9 ही संख्या बचेंगी, 9p1 होगा इनटू, अब हम 10 ही पूरे ले सकते हैं, जब पूरे 10 ले सकते हैं तो 10p1 होगा। अब ये भी संख्याएं रिपीट हो सकती हैं तो हम कहें 10p1 फिर होगा, ठीक, बात समझ गए। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। और फिर 10p1 होगा क्योंकि सभी यूज हो रही हैं, दोबारा वापस आ रही है, ठीक ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब पुनरावृत्ति ना हो रही हो तो इस कंडीशन पे ये क्वेश्चन का सॉल्विंग हो सकता है। बात समझ गए होंगे हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 0, अगला क्वेश्चन है 0, 1, 2, डॉट 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 9, ठीक, के साथ 3 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं 3 अंकों की संख्याएं। अब 2 कंडीशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि जब पुनरावृत्ति हो रही हो और जब ना हो रही हो। तो इस कंडीशन में हम दोनों पार्ट में बताते हैं। पहला पार्ट हम ले लेते हैं ना हो रही हो, पुनरावृत्ति ना हो रही हो। पुनरावृत्ति ना हो उस कंडीशन। अब देखिए हम 3 अंकों की संख्या बनानी है, सपोज दैट, तो सपोज दैट 3 अंकों की फिर से हम संख्या बना रहे हैं, बात समझिएगा।
तो हम प्रारंभ में 0 नहीं ले सकते, नहीं तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 9p1, ठीक, 9p1। अब देखिए 0 नहीं लिया, अब लेकिन सेकंड पॉइंट पर हम 0 ले सकते हैं, तो फिर भी अब ये पॉइंट नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये ले लिया गया है। जो भी क्रम में आया होगा, जो भी लिया गया होगा यहाँ पर, उसको हम नहीं गिनेंगे, बाकी 9 फिर भी बचेंगे क्योंकि हम 0 के यहाँ पर ले सकते हैं। तो 9p1 फिर 8p1 हो जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर हम कहें तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू मल्टीपल 9 इंटू 8। बात समझ गए होंगे। अगर हम सॉल्व करें, अगर पूरा सॉल्व करना है तो हम देखो दिखाई दे रहे हैं आपको सॉल्व करके कि 9 फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 8 बचेगा क्योंकि n माइनस आर वाला फार्मूला लगेगा। आप देखिए एन पी आर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर। बात समझ गए? ये फार्मूला यूज होता है। तो अब देखिए इससे सभी सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू मल्टीपल 9 इंटू 8 आ जाएगा। बात समझ गए? अब 9 9 81 हो गया, 81 मल्टीपल 8। अब देखिए तो 8 आ जाएगा, 8 और 8 64, मतलब इतनी संख्याएं बन सकती हैं जब पुनरावृत्ति ना हो रही। अब जब हो रही हो तब देख लेते हैं। पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक। अब देखिएगा इसी कंडीशन फिर भी हम 0 प्रारंभ में नहीं ले सकते, तो फिर हम लिख सकते हैं 9p1 इंटू, अब देखिए 0 ले सकते हैं प्लस हमारे पास ये भी संख्या को यूज कर सकते हैं। तो कितनी संख्याएं टोटल हैं हमारे पास, 10 है, तो 10 हो गया। 10 में से एक को चुनना है, p1 हो जाएगा, p1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तो अब फिर से 10p1 होगा। बात समझ गए? फिर से 10p1 होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू मल्टीपल 10 इंटू 10। अब देखिए ये कितनी संख्या होंगी, 900। ये इस प्रकार जब पुनरावृत्ति हो रही होगी तो 900 संख्याएं बन सकती हैं, जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी तो 648 संख्याएं बन सकती हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जैसे हम क्रमचय और संचय में पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार कॉन्सेप्ट हम लाते रहेंगे आपको। हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। 5 के साथ 3 अंकों की कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं जब कोई अंक दोहराया ना जाए, फिर रिपीट ना हो। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से कितने प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की, ये पूछा गया जब कोई अंक की पुनरावृत्ति ना हो, दोहराया ना जाए। तो अब देखिएगा इसमें हम पहला ले सकते हैं 5p1। अब दोहराया ना जाए तो अगला बचेगा 4p1, अगला बचेगा 3p1, इस प्रकार से। ठीक, तो अब देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू मल्टीपल 4 इंटू 3, 5 को 20, 23, 60। कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 60 संख्या बन सकती हैं। इजली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप NPR वाला मेथड जो है इससे समझ लीजिएगा, तो ये लाइन थोड़ी देर बाद आप छोड़ देंगे। ठीक, ये लाइन छोड़ना पड़ेगा तब जैसे हम कहते हैं फैक्टोरियल Pn कितना है, तो हम कहें 8 है, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और नीचे n माइनस आर 5 माइनस 1 हो जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि ऊपर इतना छोड़ के चलना है कि फैक्टोरियल 4 कट जाए, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं अपान 4। अब देखिए 4 से 4 कट गया तो ये 5 हमने इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट रखा है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी पढ़ा नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इस वजह से लगता है कि नहीं बहुत हार्ड पेपर है। कभी भी पढ़ो तो पूरी तरीके से और पूरा चैप्टर को फिनिश करो, और सारे मैथ में कहीं से भी क्वेश्चन है सारे चैप्टर पढ़ना चाहिए, कभी भी कहीं से पूछा जा सकता है। इसीलिए हम जो अच्छे चैप्टर हैं और कभी कभी पूछे जाते हैं उनको भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण मैथ आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए अगला क्वेश्चन कि लिखा है 0,1,2,3 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती है जब अंक दोहराया ना जाए। अब देखिए 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4। अब फिर से वही कंडीशन है कि 0 है तो 0 प्रारंभ में नहीं रख सकते, 0 प्रारंभ में नहीं रख सकते, तो क्या होगा 3p1। कितना होगा 3p1। अब 3p1 होगा। अब देखिए सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में क्या करेंगे हम, फिर से 3p1 करेंगे क्योंकि दोहराया ना जाए। अब 0 काउंट कर सकते हैं, इस वजह से हमने तीनों संख्या हमारे पास बची हुई है तो उन्हीं से 3 एक चुनेंगे। अब अगला होगा 2p1 क्योंकि अब 2 संख्याएं यूज हो चुकी हैं, तीसरी अब बची कितनी हमारे पास, 2 बची। ठीक, अब जो बचेगी वो केवल 1 बचेगी, 1p1। ठीक, इस प्रकार तो हम इसमें कहें 3 मल्टीपल 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। 3 को 9 दूनी 18, कितनी संख्या बना सकते हैं भाई, तो 18 संख्याएं बना सकते हैं हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन में। ठीक है, देख रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन कहीं नहीं कराए जाएंगे, आपको बात समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। और देखिए किस प्रकार से आप मैथ मजबूती से आधार से लेके कॉन्सेप्ट तक, बेसिक तक, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना तो कर ही सकते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।